हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको वास्तु शास्त्र वास्तु टिप्स के विषय में बहुत ही आवश्यक एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको अप्लाई करके, जिसको प्रयोग मिला करके आप अपना भला कर सकते हैं और संभावित नुकसान से बच सकते हैं। साथियों, आज हम आपको वास्तुशास्त्र के जो ब्रह्म स्थान के विषय में एक बहुत आवश्यक जानकारी देने जा रहे हैं, जो सब अब तक आपने शायद इसके विषय में नहीं जाना होगा यूट्यूब पर, तो इसलिए आज आपको जानना ज़रूरी है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करेंगे। तो साथियों, हम जो भी भवन बनाते हैं, जैसे मैंने अपने तमाम वीडियो में चर्चा किया है कि तमाम दिशाएं जो होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, सारे दिशाओं के कोई न कोई देवता उनके अधिपति होते हैं। सारे कोणों के कोई कोई देवता अधिपति होते हैं। उसी तरह से साथियों, हमारे जो घर का जो भूखंड का जो मध्य स्थान होता है, उसके भी देवता ब्रह्मा जी होते हैं। तो साथियों, हम जब भी कोई घर बनावें तो आपको चाहिए कि आपको, जैसे कि आपका जो भी घर की जो लंबाई चौड़ाई हो, ये भवन बनाने से पहले की बात है, जो भी भवन की लंबाई चौड़ाई हो, जैसे लंबाई है उसको बराबर बराबर 3 भागों में बांटें और चौड़ाई को भी 3 भाग में बांटें। इस तरह से आप देखेंगे उनके जब 3 टुकड़े हम करेंगे तो 3 3 का 9 उसके जो है खाने बनेंगे। तो साथियों, किसी भी घर का भूखंड का जो मध्य क्षेत्र होता है उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो साथियों, ब्रह्म स्थान के नाम से ही प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मा का स्थान है। साथियों, जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग कम संसाधनों के बावजूद भी कैसे सुखी से रहते थे, उनके घर परिवार में सुख शांति रहते थे, सम्मिलित परिवार रहता था, 2 2 4 4 भाई, उनके बहुएँ, उनके पत्नियां, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। और आपने देखे होंगे कि आप घर का जो आंगन होता था और आंगन का मध्य भाग में तुलसी का चबूतरा इत्यादि बनाया जाता था और तमाम औरतें उस तुलसी में पूजा पाठ करती थीं। तो साथियों, वो ब्रह्म स्थान होता था। हमारे पूर्वजों ने बिना वैज्ञानिक दृष्टि के एक परंपरा के अनुसार से ही एक अच्छे नियमों का पालन किया वास्तु का। इसी वजह से लोग सुखी और संपन्न रहते थे और परिवार में एकता रहती थी। तो साथियों, ब्रह्म स्थान को छोड़ करके कोई निर्माण करना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में जो भूमि बहुत महंगी है और उसमें हम ब्रह्म स्थान को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम कहीं के किनारे से वेंटिलेशन के लिए अपना जो है वो बना दे रहे हैं। तो साथियों, अगर आपने, जिससे कि आपका घर बन चुका पहले से, आपके पास ये व्यवस्था नहीं है कि ब्रह्म स्थान को आप रिक्त कर सकें, उसको छोड़ सकें, तो इतना आप ध्यान रखें कि जो ब्रह्म स्थान है, जो मध्य स्थान, जो उसकी हमने चर्चा किया था, उसमें कोई गंदी चीज़ें, इसके साथ साथ आपने उसमें कोई मेज़ कुर्सी लगा दिया, जूते चप्पल रखने की व्यवस्था कर दिया, आपने वहाँ किचन बना दिया, रसोई घर बना दिया, अथवा शयन कक्ष बना दिया, तो साथियों, इन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। यदि आपका घर पहले से बना हुआ है तो जैसे मैंने आपको तरीके बताएं, उस तरीके के हिसाब से अपना मध्य क्षेत्र आप देख लीजिए कि आपका मध्य क्षेत्र क्या बनता है, अर्थात उस घर का, उस भूखंड का, उस ब्रह्म स्थान कौन सा स्थान होता है। तो साथियों, उस स्थान को आप चिन्हित कर लें और उस स्थान में को आप बनाए घर कोई खुला मत रखें, वहाँ पर रिक्त स्थान रखें ताकि वो, और यहाँ पर रिक्त स्थान रखने के साथ साथ अगर वहाँ पर कोई गमला रख दें, कोई बनावटी फूल का ही रख दें, चाहे ताज़ा फूल का, जो भी आपके पास व्यवस्था रख दें, तो आप देखेंगे कि आपके सौभाग्य में, आपके दिनचर्या में, आपके घर के वातावरण में आशातीत जो है आपको जो है सफलता प्राप्त होगी और आपका मन हर्ष और उल्लास से भरा रहेगा। तो साथियों, ब्रह्म स्थान को कभी आप वहाँ पर गंदगी न रखें, जूता चप्पल, भोजन इत्यादि की व्यवस्था न करें, मेज़ कुर्सी न लगावें, उसको आप खुला छोड़ दें। इसके साथ साथ साथियों,
जैसे को आपका कोई आपका भूखंड है, आपका कोई एक 5 बीघा का चक है या जो भी कुछ इस तरह का है, तो यदि आप उसी भूखंड के में अगर कोई बिल्डिंग नहीं बनी, फिर भी वो भूखंड है, जिससे खेत ही खेत है, तो यदि आपने उस खेत के मध्य भाग में कोई कुआं, तालाब, बोरिंग, पंप सेट इत्यादि लगा दिया तो यह बहुत बड़े हानि का कारण बन जाएगा। घर में यदि आपने हैंडपाइप की व्यवस्था कर दिया अथवा आपने सेप्टिक टैंक बना दिया, जिससे सोचते हैं कि चलो आंगन है, आंगन में ये मध्य स्थान होगा, इसी में हम सेप्टिक टैंक डाल दें, तो साथियों यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बर्बादी बुलाने के लिए खुद आपने व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए आपको चाहिए कि यह जो मध्य भाग है इसको आप पवित्र और स्वच्छ रखें। साथियों, मुझे एक जानकारी मैं बताना चाहता हूं कि एक सज्जन थे, वो बड़े अमीर आदमी थे और उन्होंने अपने बोरिंग के अपने जो चक था, जो उनका 5 एकड़ का चक था, उसके मध्य भाग में उन्होंने एक बोरिंग करा रखी थी। और बोरिंग कराने के बाद उन्हें कि धीरे धीरे उनका आर्थिक पतन शुरू हुआ, तो पतन होता ही चला गया साथियों। तो किसी योग्य व्यक्ति के परामर्श से उन्होंने उस बोरिंग को बंद किया, तो वह पुनः अजित स्थिति में पहुंच पाए धीरे धीरे अपना जो है। तो साथियों, इस प्रकार देखा कि ब्रह्म स्थान बहुत ही क्रिटिकल स्थान होता है। उसको आप शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, खुला रखेंगे तो आपकी घर में प्रसन्नता होगी, घर में खुशी का वातावरण होगा, लोगों में आपस में मेल जोल रहेगी, व्यवहार बना रहेगा और बहुत ही आप आनंद और सुख का अनुभव करेंगे। साथियों, इसके साथ साथ वैसे तो हम लोग अपने घर की जब पुताई कराते हैं तो पुताई मतलब कि पहले तो सब एक ही रंग में पूरे घर पोते जाते थे, उनकी पेंटिंग की जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में कोई दीवार नीली बना रहा है, तो कोई पीली बना रहा है, कोई गुलाबी बना रहा है, कोई इस तरह बना रहे हैं। तो साथियों, मेरा जो विषय, उस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आपका जो घर का जो मध्य स्थान है, जो मध्य भाग है, उसके जो दीवारें हैं उनको आप कोशिश करें कि सफ़ेद रंग ही दें। उन जो मध्य क्षेत्र, जो ब्रह्म स्थान की जो दीवारें होंगी, अगल बगल जो भी दीवारें होंगी, चारों तरफ की दीवारें होंगी, वह अगर यदि आप सफ़ेद रंग से रंगते हैं तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा घर में और प्राप्त होने लगेगी और आप सुख, शांति और चैन का अनुभव करेंगे। तो साथियों, मैंने आपको आज ब्रह्म स्थान के विषय में एक आवश्यक जानकारी दिया। यदि एक विषय मैं बताना और मैं भूल गया, यदि ब्रह्म स्थान यदि आप बनाते हैं, आप नवनिर्मित आपका घर है, तो ब्रह्म स्थान के ऊपर जिसे वेंटिलेशन के लिए आप उसको छोड़ देंगे तो ऊपर छत पर जो है, छत पर चूँकि घर में आंगन में पानी ना आने पावे, इसलिए छत को आप बनाएंगे, उसमें शेड रखेंगे। तो शेड रखते समय आप इसको भी ध्यान रखें कि जिसे पानी, बारिश का पानी गिरे छत पे, उस शेड पर, तो उसका जो ढलान हो वो पूरब अथवा उत्तर की हो, तो इससे आपके शुभता में 4 चाँद लग जाएंगे। तो साथियों, मैंने आपको वास्तु के ब्रह्म स्थान के विषय में बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दिया। इसको आप अप्लाई करके, इसको प्रयोग में ला करके आप सुख, शांति, समन्वता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक करने का कष्ट करेंगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।